तो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि भाई किसी लड़की के साथ स्टार्टिंग में बात करनी शुरू करो तो इंटरेस्ट दोनों तरफ से बराबर होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक से 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद ऐसा लगता है कि हम उस लड़की के पीछे पड़े हैं और वो लड़की हमें भाव नहीं दे रही है। बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी जो मैंने बहुत टाइम तक फेस की है। स्टार्टिंग में सब कुछ बिल्कुल फ्रेश चलता था भाई, दोनों तरफ से अटेंशन और इंटरेस्ट टपाटप चलता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगता था कि यार मेरे अंदर तो फीलिंग्स आ गई, लेकिन इस लड़की के मन में तो कोई अट्रैक्शन रहा ही नहीं। और फिर हमेशा की तरह वही खेल शुरू कि लड़की के पीछे पड़े हुए, उसको कन्विंस कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पटाने के लिए हर चीज कर रहे हैं, उसके लिए तोहफे ला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब वो लड़की नहीं पट रही। और आपको पता है इसी का उल्टा मेरा एक दोस्त हुआ करता था भाई, मैं आपको सही बता रहा हूं, उसको देख के हर चीज में उसका कॉन्फिडेंस वगैरह ना भाई, सब कुछ देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस लौंडे से बहुत अच्छा हूं। लेकिन आपको पता है क्या होता था, उसको हर लड़की मिल जाती थी भाई साहब, लड़कियां उसको सामने से आके भाव देती थी, और जब मेरी बात होती थी तो भाई कभी लड़की के साथ बात बनती ही नहीं थी। भाई मुझे बहुत टाइम तक समझ ही में नहीं आता था कि मेरी गलती क्या है। मैं हैंडसम हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन फिर भी कोई भी लड़की एक्चुअली मुझसे पटना नहीं चाहती है, मेरे से बात कर लेगी, लेकिन जब बात आएगी ना एक्चुअल डेटिंग की, तो भाई साहब वो लड़की हमेशा ना ही क्यों बोल रही थी। और इसी सिलसिले में मैंने बहुत सारी लड़कियों से रिजेक्शन खाया, और जैसे जैसे मुझे फीमेल नेचर की छोटी छोटी बारीकियां समझ में आई ना, तब मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं वहां पे स्टेटस लैग कर रहा हूं। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने बोला है स्टेटस, क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, एक स्टेटस ही एक ऐसी चीज होती है जो आपके लिए एक लड़की के मन में अट्रैक्शन पैदा करती है, क्योंकि जब तक आप उस लड़की से बेटर नहीं होगे ना, तब तक वो लड़की एक्चुअली आपको परसीव नहीं करना चाहेगी। क्योंकि याद रखना वो लड़की आपके साथ सिर्फ तभी कमिटेड होगी जब आपके साथ कमिटेड होने पे उसको कुछ वैल्यू मिलेगी, उसका स्टेटस बढ़ेगा और उसको कुछ पावर की फीलिंग आएगी। एक बहुत पुरानी कहावत है मेरे दोस्त, अ मैन कैन मैरी अ मेड and make her the queen, whereas a girl will never marry a driver and make him a king। इसका मतलब समझे, एक लड़का एक नौकरानी से शादी करके उसको महारानी बना सकता है, लेकिन एक लड़की एक नौकर से कभी भी शादी करके उसको राजा नहीं बनाएगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं गर्ल्स ऑलवेज डेट अप एंड मेन ऑलवेज डेट डाउन। मतलब लड़कियों को अपने से बेटर लड़का चाहिए ही चाहिए होता है, और खुद को लड़की के सामने बेटर दिखाने के लिए आपको लड़की के मन में यह भ्रम पैदा करना पड़ेगा कि आप उस लड़की से बेटर हो। सॉरी, यहां पे मुझे भ्रम नहीं बोलना चाहिए था, आपको एक्चुअली लड़की से बेटर बनना पड़ेगा। और हाँ मेरे दोस्त, अगर बात रही स्टेटस की, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इस चीज को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता हूं कि स्टेटस में पैसा भी मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन अगर आप चाहो और अगर आपके अंदर स्किल्स होंगे ना मेरे दोस्त, तो आप पैसे को स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग कर दोगे। और मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप अपने आप को ढंग से प्रेजेंट कर पाओगे ना, तो पैसे की वैल्यू केवल 10% होगी, बाकी 90% जो लड़की अट्रैक्टेड होगी ना, वो आपसे होगी, ना ही आपके पैसे से वो आपसे अट्रैक्ट होगी। और मेरे दोस्त, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी का भी। दोस्त कमाल देखिए, लड़कों को लगता है कि हम 2 पैसे कमा लेंगे तो एक अच्छी लड़की मिल जाएगी और हम उसके साथ घर संसार बसा लेंगे, वेयरएज लड़कियों को आजकल ये सिखा रहे हैं कि लड़की इसीलिए पैसे कमा पाए ताकि उसे किसी लड़के की जरूरत ना पड़े। कमाल है सोसाइटी, और गाली तुम लोग मुझे देते हो, नो प्रॉब्लम। अब मेरी बात आगे सुनो। लड़की जब भी किसी लड़के से मिलती है ना, तो उसके दिमाग में एक लेवल बनने लगता है कि क्या ये लड़का मेरे से बेटर है या मैं इस लड़के से बेटर हूं। अगर उस लड़की के दिमाग में गलती से भी ये आ गया कि वो लड़की आपसे बेटर है ना, तो वो लड़की आपसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगी और आपको चूतिया बना के सिर्फ अटेंशन के लिए यूज करेगी। वेयरएज अगर आपने लड़की के मन में ये चीज बैठा दी कि आप उस लड़की से बेटर हो ना, तो लड़की इस दुनिया की हर ताकत लगा देगी आपको पटाने के लिए। और लड़की अपने मन में आपके लिए स्टेटस आपके साथ पहले कुछ नए कॉन्वर्सेशन में ही आपके लिए सेट कर लेती है। और अगर आप चाहते हो कि नो मैटर व्हाट वो लड़की हमेशा आपको अपने से बेटर समझे, तो आपको उसे सिंपली रिजेक्ट करना है। अरे भाई ये क्या बोल दिया सार्थक? सार्थक तो यही बोलता है कि लड़कियों को आने दो, ये क्या बोल रहा है लड़कियों को रिजेक्ट कर दो? अरे सार्थक पागल हो गए हो क्या, पी के आए हो? नहीं दोस्त, मेरी बात गौर से सुनो। रिजेक्ट मतलब ये नहीं होता है कि चल हट बहन की लौड़ी। भाई ये कट कर देना, ये गलती से था। और याद रखना, आप जब भी किसी लड़की से इंटरेक्ट करोगे ना, तो वो लड़की ज्यादातर टाइम्स आपको फ्रेंड जोन में घसीटना चाहेगी ताकि उस लड़की को वैलिडेटेड फील हो। आपको उस लड़की के फ्रेंड जोन में नहीं आना है, वो लड़की आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेंड जोन में खींचने की कोशिश करेगी, और वहां पे आपको सिर्फ फ्लर्टिंग बचा सकती है। और फ्लर्टिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लड़की को चने के झाड़ पे चढ़ाओ, इनफैक्ट
फ्लर्टिंग का मतलब है कि आप उस लड़की को कंफ्यूज करो कि आप उसे पसंद करते हो या नहीं। फ्लर्टिंग के दौरान आपको लड़की को इनडायरेक्टली रिजेक्ट करना है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, वहां पे मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूं। और हाँ भाई, ऐसी कुछ छोटी छोटी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे कभी कभार वीडियो में बीच में बोलने के लिए याद नहीं आती हैं, वो चीजें मैं अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में बोल देता हूँ। उसका ना भाई मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा और पिंड कमेंट में भी लगा दूंगा। और अगर तुम्हारा वो लिंक नहीं खुल रहा है तो तुम ना भाई टेलीग्राम पे बस सर्च कर लेना सार्थक गोयल 1212, वो मेरा चैनल अपने आप आ जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लेना और बस लड़के करना और 18 साल के ऊपर वाले, ठीक है, समझे। और अब आगे सुनो भाई, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। यहाँ पे लड़की को लगने लगता है कि वो आपके लायक नहीं है और वो इनडायरेक्टली आपको हमेशा अपने आप से बेटर समझने लगती है और आपका वैलिडेशन सीख करती है। लेकिन ध्यान रखना, आपको कभी भी लड़की से वैलिडेशन नहीं सीख करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लड़की से ये तो नहीं पूछना है मैं आज अच्छा तो लग रहा हूं ना, है ना यार मैं तुम्हें बोर तो नहीं करता हूँ ना, यार तुम मेरा फोन उठाओगी कि नहीं, यार मेरे से कॉल पे बात करोगी। ये सब बकचोदी नहीं करनी है आपको। अगर आप उस लड़की में इंटरेस्टेड हो तो आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो, लेकिन याद रखना आपको हल्का सा इंटरेस्ट दिखा के बस चेक करना है कि लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो जय बहन बोल के बाद में साइड कर देना। अगर है तो बातों को एस्केलेट करना। मेरे दोस्त, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं लड़कियों के साथ बहुत टाइम तक कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं पट रही है। और आपको पता है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या निकली कि मैं लड़कियों के साथ ना चीजों को एस्केलेट नहीं करता था। मैं इतना ज्यादा डरपोक था कि मैं ना बातों को एक कदम आगे लेके ही नहीं जाता था। मैं उसके साथ फ्लर्ट करने का कभी रिस्क ही नहीं लेता था, जिसकी वजह से वो लड़की पूरा का पूरा अट्रैक्शन 2 हफ्ते के अंदर मेरे अंदर से खत्म कर देती थी। 2 हफ्ते भी ज्यादा हो गया। इसीलिए आपको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा कि जहां पे आप लड़की से कोई ऐसी बात बोलो जिससे शायद वो लड़की आपके साथ बात करनी बंद कर सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कभी कभार अपने इंटेंशंस दिखाने चाहिए। हर लड़की की पर्सनैलिटी अलग होती है, लेकिन आपको ये चीज अप्लाई करनी तभी आएगी जब आप इसको 2-3 बार गलत जगह अप्लाई करोगे। याद रखना, आपको लड़की के सामने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, भाई साहब लड़की को लगना चाहिए अरे ये कौन सा लड़का है भाई, आपको इतना डिफरेंटली और यूनिकली बिहेव करना चाहिए। बस याद रखना, आपको लड़की के सामने कभी भी नेगेटिवली बात नहीं करनी है या कभी भी किसी भी चीज की कंप्लेन नहीं करनी है। जब तक लड़की ये नहीं देखेगी कि आपकी पूरी लाइफ आपके खुद के कंट्रोल में है और आप कभी रंडी रोना नहीं करते हो, सिर्फ तभी लड़की आपसे अट्रैक्टेड रहेगी। मैं आपको सही बता रहा हूं, लड़कियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्शन। आपकी एक गलत कदम और लड़की आपसे इंस्टेंटली टर्न ऑफ हो जाएगी। आपके लिए उसके मन में पूरा का पूरा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा दिखना बहुत जरूरी है कि आप परफेक्ट हो। जी हाँ, आपको फेक करना पड़ेगा। और मैं सही बता रहा हूं, ये चीज ना हैबिट्स की तरह होती है। लोग बोलते हैं फेक करोगे कब तक करोगे, लड़की चली जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, इन चीजों को हैबिट्स की तरह परस्यू करो। जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये चीजें कुछ टाइम बाद अंदर से ही आने लगती है और उसी चीज को हम लोग परसोना बोलते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि यार भाई साहब पैसे कमा लो, बाकी सब चीजें मां चुदाए लड़की तुम्हारी। ठीक है प्रभु, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक सही चीज बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई, काफी बहुत भाई तगड़े अमीर वाले, हाँ, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि पता है वो लोग एक्चुअली पैसों को कभी यूज ही नहीं करते थे लड़की पटाने का, लेकिन उनका बिहेवियर पैसों की वजह से ऐसा था ना कि वो ऑटोमेटिकली हायर स्टेटस लगने लगते थे। अब क्योंकि वो मेरे दोस्त थे तो मैंने उनसे एक्चुअली वो बिहेवियर सीखा। भले ही मेरे पास पैसे नहीं थे, बट आई न्यू हाउ टू एक्ट लाइक यू हैव सफिशिएंट मनी। और यहाँ पे बात पैसे की भी नहीं होती है, इट जस्ट मेक्स यू लुक लाइक कि यू हैव एवरीथिंग कंप्लीट। आप क्या कर देते हो, लड़की से बात करते रहते हो, बिल्कुल खुले सिग्नल्स दे देते हो कि मैं तो अब तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता हूं, जिसकी वजह से ना लड़की के मन में ना एक बर्डन आ जाता है। भले ही लड़की आपसे अट्रैक्टेड होती है, लेकिन उसके सर पे ना एक दबाव आ जाता है कि मुझे भी इसे पसंद करना है, और फिर वो चीज नेचुरली नहीं हो पाती। इसलिए लड़की इंस्टेंटली आपके लिए अपने मन में उसका पूरा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को कभी भी ना फोर्स मत करो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, लड़कियां ढूंढती हैं कि उन्हें कोई लड़का मिले जिसको वो पटाना चाहे, जिसके वो पीछे भागे। मादरचोद अलार्म बज गया। हाँ, तो मैं बोल रहा था लड़कियों को लिटरली ऐसे लड़के चाहिए जिनके पीछे वो भागे, लेकिन उन्हें वो मिलते ही नहीं है क्योंकि हर लड़के उनके सामने घुटने टेक के पहले ही बैठे होते हैं। इसीलिए आपको ऐसे एक्ट करना आना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि आपको लड़की के फ्रेम में नहीं गिरना है, आपको लड़की के हिसाब से नहीं चलना है, लड़की जो बोल रही है उस पर अग्री नहीं करना है। लड़की के फ्रेम में नहीं गिरने से मेरा मतलब ये है कि आपको लड़की को नो बोलना है, आपको लड़की के अगेंस्ट जाना है, आपको सिंप की तरह नहीं बनना है, नहीं तो कोई भी लड़की आपसे नहीं पटेगी और एंड में आप रोगे। और आपका क्या हाल हो जाता है, आप लड़की को ना क्लियर हिंट्स दे देते हो, तुम जो बोलोगी वैसा होगा,
यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल जैसे बचपन में कैच कैच खेलते थे ना, तुम इधर से बॉल फेंको, लड़की की तरफ से बॉल आने दो, ऐसे ना भाई तुम बेवकूफों की तरह भाई बॉल फेंकते जा रहे हो, लड़की तुम्हारे पास वापस फेंक ही नहीं रही है, लड़की बस गैप्स क्रिएट कर रही है, तुमसे थोड़ा सा इग्नोर करके लड़की अपना गेम परफेक्टली खेल रही है, वो तुम्हें इग्नोर करके ना थोड़ा स्पेस दे रही है, तुम वापस वो स्पेस फिल कर रहे हो, लड़की और थोड़ा दूर जा रही है, ऐसे कर करके ना लड़की तुम्हें पूरा घुटनों में टिकवा रही है। यहीं पे तुम्हें वो गैप्स को नहीं फिल करना है। अगर लड़की तुमसे स्पेस बना रही है तो तुम्हें वो स्पेस नहीं फिल करना है, इनफैक्ट वहां से तुम्हें भी उल्टा आ जाना है, या एटलीस्ट वहां तो रुको ताकि लड़की को लगे अरे ये तो मेरे पीछे नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड आई हैव टू बी हियर। ब्रो ट्रस्ट मी, आपको अभी इतना भरोसा नहीं है कि मैं इतना अच्छा हूं कि मेरे पीछे भी लड़की आ सकती है, बट बिलीव मी इफ यू विल प्ले लाइक दिस यू विल विन द गेम। भाई लड़की पटाना ना पेशेंस और रिस्क का ही खेल है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए लड़की का एफर्ट आने तक के लिए, रुकने के लिए। अगर आपके दिमाग में ये डर है ना कि अगर लड़की मुझे सीन पे छोड़ देगी इसीलिए ऐसा मैसेज करता हूं ताकि कॉन्वर्सेशन एंड ना हो जाए, भाई आपको बचपन से फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। इस चीज को अपने अंदर से बाहर निकालो तभी कॉन्फिडेंट बनोगे। भाई मैं भी तुम्हें सही बता रहा हूं, एक टाइम के बाद ना मैं अपने मन में ऐसा एज्यूम कर लेता था कि ऑटोमेटिकली लड़की मेरे से अट्रैक्टेड है, और मेरी बात का बिलीव करोगे, मैं भाई साहब तुम्हें बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, लड़की एक्चुअली अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि आप उसके हिसाब से बिहेव करने लगते हो और लड़की भी उस हिसाब से बिहेव करने लगती है। लेकिन आप तो इतने फुद्दू हो कि भाई लड़की के आने से पहले ही आप खुद को रिजेक्ट कर देते हो। अरे ये कहां पटेगी दोस्त, अपनी गांड में थोड़ा घूदा लाओ। कोई भी लड़की तुम्हारी औकात के बाहर नहीं है, तुम्हें बस गेम सही से खेलना आना चाहिए। ये जो लौंडे बोलते हैं ना पैसा आ जाएगा लड़कियां आ जाएंगी, भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, लड़कियां आ जाएंगी भाई, लेकिन मैं तुम्हें एक सही चीज बता रहा हूं, मैं भी इसी नारे पे बहुत साल जिया हूं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी। ये चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मैं इस लड़की के प्यार के काबिल नहीं हूं अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो, क्योंकि आज तक मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई भी पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं हुआ था, और इसी इनसिक्योरिटी के मारे मैंने हर लड़की को एक कैटेगरी में डाल दिया था कि ये सब पैसों की चिड़िया है और पैसा कमाने के ऊपर फोकस करो, लड़कियां आएंगी। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है क्योंकि हर लड़की पैसे के पीछे पागल नहीं होती है, हर एज पे उनका अलग अलग रहता है। इसीलिए बस लड़की के मन में ना एक डिस्क्वालिफिकेशन लेके आओ कि आप उस लड़की को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो अपने लिए, और इसकी वजह से लड़की के मन में ना एक इंट्रीग पैदा हो जाएगी, आपको एक चैलेंज की तरह देखने लगेगी, उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दो। इसको हम लोग नैगिंग बोलते हैं कि यार ये तुम्हारी आदत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। भाई ये सब चीजें करके एक बार देखो तो तुम लोग भोसड़ी के जानते हो सिर्फ एक लड़की को, वो लड़की तुम्हें ना बोल देती हो, उसके बाद तुम लोग ना 4 साल तक रोते रह जाते हो। भाई तुम्हें गेमिंग करनी पड़ेगी, तुम लोगों का गेम स्टार्ट ही प्यार से होता है, इसीलिए तुम लोग हक देते हो। मैं तुम लोगों को सही बता रहा हूं, जिस मोमेंट तुम्हारे मन में फीलिंग्स आ गई और वो लड़की तुमसे नहीं पटी है ना भाई, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम्हें एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट मूव ऑन की तैयारी कर लेनी चाहिए भाई, क्योंकि जिस वक्त फीलिंग ने एंट्री मार दी ना, जिस वक्त तुम्हारे लिए उस लड़की के मन में इमोशंस डेवलप हो गए, प्यार डेवलप हो गया ना भाई, वहां पे तुम गेम हार चुके हो। तुम्हें जैसी ये चीज रियलाइज होती है यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू मूव ऑन, मतलब जेन्युइनली उस लड़की को इग्नोर करो, क्योंकि अगर तुम प्यार में गिर गए फिर तुम डेस्परेशन में एक्शंस लेके इतना डर डर के पैर रखोगे ना कि वो लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हें अपना दोस्त बना देगी। तुम्हारे मन में जैसी लड़की के लिए फीलिंग्स आएंगी तुम फिर सेफ खेलना शुरू कर दोगे, उसे अटेंशन देने लगोगे ताकि तुम्हारा प्यार कंफर्म हो जाए उस लड़की की तरफ से, और इसी चीज का लड़की फायदा उठा के तुम्हें बस कूड़े की तरह यूज करेगी। और फिर भी कुछ लौंडे बोलेंगे अरे नहीं भाई प्यार ही सब कुछ है, हमें सेक्स से क्या लेना देना। मेरे दोस्त अगर तुम्हें इतना ही प्यार है, फिजिकल अट्रैक्शन अलग रखना चाहते हो ना भाई, तो फिर तुम क्यों ना एक 80 साल की बुढ़िया के प्यार में पागल हो जाओ ना भाई, उस बुढ़िया में तो समझदारी नाम की चीज भी होगी ना। अब कहां गया तुम्हारा प्यार, हमेशा होता है ना फिजिकल अट्रैक्शन से, इसीलिए उसको इग्नोर मत करो, थोड़ा लॉजिकली और रैशनली सोचो। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं तुम्हें बिना पैसों के लड़कियां पटाना सिखाऊं, क्योंकि लड़कियों को आजकल खुद लड़कों में ऐसी क्वालिटी नहीं दिख रही है कि वो पैसा हटा के उनसे एक्चुअली अट्रैक्ट हो पाए। तो अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें होंगी ना तो तुम ऑटोमेटिकली 90% लॉन्डो से बहुत अलग लगने लगोगे, और अलग ही दिखना, यूनिक दिखना लड़कियों के लिए सब कुछ होता है। और अगर तुम्हें ऐसी छोटी छोटी और ज्यादा क्वालिटीज अपने अंदर ऐड करनी है ना, तो मैं तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं अपना, ये वाला। इसमें मैंने बताया कि तुम लोग लड़कियों को और किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो, और साथ में अगर तुम्हें जानना है कि लड़की को और ज्यादा रिजेक्ट कैसे करना है, थोड़ा रूडली कैसे बिहेव करना है ना, तो थोड़ा और डेप्थ में तुम्हें इस वीडियो में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर तुम लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे दोस्त, और साथ में नोटिफिकेशन वाली बेल दबा देना। तो बस और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय। आई लव यू मोर देन होज ब्रो, नहीं होज नहीं 304s. See you all. Bye. Who is more easily bored in relationships, men or women? Women.
If women are more easily bored, why are they more likely to want marriage and commitment? Status. If women are strong and independent and don't need no man, why does the pressure of marriage and commitment typically come from women? They're liars.